हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी जो है आपका पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूं एचटेट की तो लास्ट ईयर इस टॉपिक से आपके टोटल कितने क्वेश्चन, आई थिंक इसके 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन में भी अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो DSSS हो, चाहे वो KVS हो, चाहे वो CTET हो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% आता है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप जो है अगर वीडियो देखते हैं तो अपने साथ के साथ क्या बनाते चले, नोट्स बनाते चले। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको नहीं लिखती हूँ। अगर बात करूं पर्सनालिटी की तो देखिए इसकी जो है बहुत सारी डेफिनेशंस है। ठीक है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी यहाँ पे क्या दी है, डेफिनेशन दी है। पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व, एक तरीके से व्यक्तित्व क्या होता है कि भाई हम अपने आप को दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारा जो है बाहरी जो लोग हैं, दूसरे जो है उनके सामने कैसा व्यवहार है। ठीक है, वही क्या है, हमारी पर्सनालिटी है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि जो पर्सनालिटी है वो किस वर्ड से लिया गया है। पर्सनालिटी जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है क्या, पर्सोना। ठीक है, क्या नाम है इसका, पर्सोना। अब पर्सोना का क्या मतलब होता है, पर्सोना का मतलब होता है मास्क। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि मास्क क्या होता है, एक मुखौटा होता है। इसका मतलब ये है कि हम खुद को बाहरी जो वर्ड है, जो ठीक है आउटर जो वर्ड है उनके सामने हम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स टू द वर्ल्ड। ठीक है, हमारा क्या व्यवहार है लोगों के सामने, यही क्या है एक तरीके से पर्सोना का मीनिंग होता है। ठीक है, अब बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपनी अलग अलग क्या दी है, डेफिनेशन दी है पर्सनालिटी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, सबसे पहला है उसमें कैटल। ठीक है, अब ये है कैटल ने क्या बोला है कि मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट एनीबॉडी इज पर्सनालिटी, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को देख करके उसका पूर्वानुमान लगाने ला, उसके बारे में क्या जजमेंट एक तरह से पास करना क्या होती है, पर्सनालिटी कहलाती है। ठीक है, अब वो हम कैसे करते हैं, हम किसी के बारे में जजमेंट कैसे पास कर देते हैं, जब तक वो जो पर्टिकुलर इंसान है हमारे सामने उसका जैसा व्यवहार है उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि हम उसके बारे में क्या कर सके, प्रिडिक्शन कर सके। ठीक है, तो प्रिडिक्शन के बारे में किसने बात करी है, वो बात करी है कैटल ने बात करी है। ठीक है, पूर्वानुमान। उसके बाद सेकंड है वुडवर्थ ने क्या बोला है, वुडवर्थ ने कहा है कि क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टोटल बिहेवियर, यानी कि कोई भी इंसान है, किसी भी इंसान का जो ओवरऑल बिहेवियर है ना, जो उसका संपूर्ण व्यवहार है, ठीक है, उसका क्या क्वालिटी। ठीक है, संपूर्ण व्यवहार का गुण, हिंदी मीडियम वालों को भी साथ लेकर के चल रही हूं। ठीक है, संपूर्ण व्यवहार का गुण यानी कि ओवरऑल जो भी बिहेवियर है ना किसी भी इंडिविजुअल का, जो वो खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहा है, उसका गुण। ठीक है, ओवरऑल क्या है, ये क्वालिटी है। तो इसके बारे में किसने बात करी है, इसके बारे में वुडवर्थ ने बात करी है। नेक्स्ट है एल्पोर्ट। ठीक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने क्या बताया है कि इंडिविजुअल्स एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, समायोजन, एक तरीके से तालमेल बिठाना, किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, वातावरण के साथ। कोई भी इंडिविजुअल कैसे अपने आप को जो है अडेप्ट करता है, कैसे अपने आप को ढाल लेता है, कैसे उसके साथ तालमेल बिठाता है, यही क्या है, यही क्या है उसकी पर्सनालिटी है। किसके अकॉर्डिंग, एल्पोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं, सब हर जो इंडिविजुअल है उसका एनवायरनमेंट अलग होता है। ठीक है, और उसका जो है उसकी पर्सनालिटी के ऊपर भी अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में किसने बात करी, इसने बात करी है एल्पोर्ट ने। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स देखेंगे पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी क्या होती है, डायनेमिक होती है, स्टैटिक नहीं होती है। स्टैटिक का मतलब होता है क्या, स्थिर। ठीक है, एक जैसी नहीं होती है सबकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है, गतिशील होती है। आप जिस भी एनवायरनमेंट में जाएंगे, जिस भी वातावरण में जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी जो है उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, वो एक जैसी नहीं रहती है। आपने कभी देखा है किसी को, क्या किसी की पर्सनालिटी एक जैसी होती है, नहीं। पर्सनालिटी क्या होती है, यूनिक होती है अपने आप में। ठीक है, क्या होती है, अलग होती है हर इंडिविजुअल की। ठीक है, और स्पेसिफिक होती है, यानी कि विशिष्ट होती है। नेक्स्ट अगर बात करूं, देखिए पर्सनालिटी कॉम्बिनेशन होता है किसका, CAP। आपने पढ़ा होगा, देखिए C का मतलब होता है कॉग्निशन, यानी कि जो हमारा संज्ञान है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद अफेक्टिव। ठीक है, अफेक्टिव में आपकी फीलिंग्स आती है, आपके इमोशंस आते हैं जिनको आप संवेग बोलते हैं। ठीक है, इनका, और साइकोमोटर यानी कि जो आपकी फिजिकल स्किल है ना उनका। ठीक है, इन तीनों का क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है क्या, आपकी पर्सनालिटी, आपके संज्ञान का, आपके
संवेग का और आपकी मनोप्रेरणा, ठीक है। इन तीनों का क्या होता है, ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद पर्सनालिटी क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पर्सनालिटी किसका प्रोडक्ट होता है, पर्सनालिटी जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब हेरिडिटी क्या प्रोवाइड करती है, पर्सनालिटी को बेस प्रोवाइड करती है। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, ऐसे ट्रेट्स, ऐसे जीन जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले, अपने पूर्वजों से मिले हैं, वही क्या कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है, ठीक है। अब ये जो हेरिडिटी है वो एक बेस प्रोवाइड करती है हमारे व्यक्तित्व को, और उसको और ज्यादा निखारता है हमारी पर्सनालिटी को, कौन, हमारा एनवायरमेंट, ठीक है। ये जो है पर्सनालिटी को और भी क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैसे बनाता है, अब देखिए डिफरेंट एनवायरमेंट है, डिफरेंट जो है वातावरण है, तो हमारे जो है सबकी क्या है, अलग अलग कल्चर है। अब जैसा भी इंडिविजुअल का कल्चर है, कितने सारे रिलीजन है अपने इंडिया में, है ना, सबका क्या है, अलग अलग क्या है, कल्चर है। तो सभी लोगों की जो पर्सनालिटी है वो भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अगर बात करूं बच्चों की, तो कुछ होते हैं कि बच्चों को मतलब कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि भाई बच्चों को नहीं बोलना चाहिए ना, कोई कहते हैं कि नहीं तुमको चुपचाप बैठना चाहिए, तो बच्चे के ऊपर उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चों को हम ओपनली अगर बोलने देते हैं तो वो और क्या खुल करके निखर के आते हैं, लेकिन अगर बच्चों को हम बोलने का मौका ही ना दे तो उनकी पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, दब जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके बारे में बात कर रहा है। अब अगर बात करूं तो देखिए ये जो व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। मैं इस टॉपिक को कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ठीक है। 3 मैं आपको वीडियो इससे रिलेटेड दूंगी, हो सकता है 4 भी बन जाए, ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको 3 वीडियो में ही ये दे दूं, ठीक है। सबसे उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट फिलहाल मैं जो है ओवरऑल इसके बारे में आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसको मैं अलग से आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में क्या एक्सप्लेन करूंगी। अभी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो क्या हो जाएगा ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, और आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी यानी कि पर्सनालिटी को हम कैसे माप सकते हैं, इसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जिसको वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, सब्जेक्टिव जिसको व्यक्तिनिष्ठ बोलते हैं, और प्रोजेक्टिव जिसको प्रक्षेपी बोलते हैं, ठीक है। अब इनको भी क्या अब फर्दर क्या है उसको एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कर दूंगी, ठीक है। थ्योरीज पे बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, इसके सिद्धांत होते हैं बहुत सारे, जिसमें आपकी फर्स्ट होती है टाइप थ्योरी, जिसको किसने दिया था, कार्ल जंग ने दिया था, जिसको आप युंग जंग है ना, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर शेल्डन की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्रैशमर की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर हिपोक्रेट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद है ट्रेड थ्योरी, ठीक है। इसके अंदर हम लोग किसको पढ़ेंगे, एल्पोर्ट को पढ़ेंगे, और कैटल के कुछ 16 इन्होंने क्या दिए थे, टाइप्स दिए थे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप ट्रेट में हम किसको पढ़ेंगे, आइसेंक को, ठीक है, आइसेंक को पढ़ेंगे। और आपकी जो साइको एनालिटिक थ्योरी है किसने दी थी, ये आप सभी को पता है किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इन सभी को क्या डीपली एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डीपली, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आपको जो है कोई भी है ना, अभी जो है बहुत सारा क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा अगर मैं अभी इन सबको एक्सप्लेन करूंगी तो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। इनको और फर्दर मैं आपसे क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी अपडेट्स जो है टाइम पे मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।